जो अद्वैत ज्ञान तत्व का विषय चल रहा है, बढ़ते बढ़ते जब रस का रूप ले लेता है तब सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। क्योंकि रस आस्वाद्य है, आस्वादन किया जाता है। वही उपनिषदों के अनुसार रसो वैसह, वही भगवान का साक्षात रूप है। उसमें सारी परिभाषाएं बदल जाती हैं। रस ऐसा विषय है जिसके ऊपर सभी लोग बोलते हैं और जीवन भर बोलते हैं। ये अनंत है। इसी पर राय रामानंद और महाप्रभु चैतन्य देव की बातचीत हुई थी। क्रम से भक्ति सबका लक्ष्य है। भक्ति भी कौन प्रकार की, ज्ञान मिश्रा कि कर्म मिश्रा कि शुद्धा। चलते चलते ज्ञान मिश्रा कर्म मिश्रा भी कट गई। शुद्धा भक्ति भी बढ़ते बढ़ते भावों में और रस में बदल जाती है। पांच प्रकार के भाव होते हैं। दास्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार। बहुत संक्षेप में हम बता रहे हैं। इस विषय पर जीवन भर हमारे बाबा बोलते रहे, फिर भी वो संतोष नहीं हुआ। कुछ बातें पूछनी रह गईं। अब पछताते हैं कि वे चले गए। वे एक रस के ज्ञाता थे। जब मनुष्य अवसर चूक जाता है तो जीवन भर पछताता है। थोड़े में बता रहे हैं। सबसे पहले शांत रस। शांत रस जैसे शौनक आदि हैं, इसमें कोई भावोत्पत्ति नहीं है। केवल चतुर्भुज आदि रूप का दर्शन किया शांत रूप से। उससे ऊपर दास्य रस है। दास्य में निष्ठा और सेवा दो बातें आ जाती हैं। निष्ठा क्या है? भगवान का सगुण साकार रूप ही साध्य है।
साथ साथ दास में सेवा भी आ जाती है। दास्य के भी भेद होते हैं। ऐश्वर्य का दास अलग है और ब्रजभूमि का दास अलग है। जैसे वैकुंठ आदि में ऐश्वर्य का दास है, ब्रजभूमि में दास्य अलग है। ऐश्वर्य में भगवान की किसी वस्तु का दास को अधिकार नहीं है। ब्रज के दास्य में अधिकार बढ़ जाता है। नंद बाबा के पास एक व्यक्ति आया, उसने बहुत प्रशंसा किया, ये तेल बहुत गुण वाला है। नंद बाबा ने सेवकों को दे दिया। सेवक लोग विचार कर रहे हैं, नंद बाबा ने परीक्षा तो किया नहीं, तेल वास्तव में कृष्ण के अनुकूल पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो खुद लगा के देखें। हम लोग खुद लगा के देखने लग गए, तब कृष्ण को मालिश किया। ये दास्य ऐश्वर्य में नहीं है, ब्रज के दास्य में इतना अधिकार है। दास्य से आगे चलो, सख्य रस, इसमें निष्ठा भी आकर के मिल गई, सेवा भी मिल गई, दोनों गुण। विश्रम्भ बढ़ गया। जैसे 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी का धर्म तेज में जल में भी बढ़ गया, नीचे नीचे के तत्वों के गुण ऊपर में बढ़ते जाते हैं। आकाश का गुण वायु में आ गया, स्पर्श गुण वायु का तेज में आ गया, रूप गुण बढ़ गया, तेज का गुण 4 हो गया, आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, तेज का रूप और जल का रस, और 5वां पृथ्वी में 4 गुण आए और 5वां गंध गुण बढ़ गया। तो बढ़ते जाते हैं गुण। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, रूप का तेज, जल का रस, पृथ्वी का गंध। पृथ्वी में 5 गुण आए। इससे ऊपर एक एक गुण घटते गए। इसी तरह से रस में जो सख्य रस है, उसमें शांत रस का निष्ठा और दास्य की सेवा भी आकर के मिल गया। विश्रम्भ बढ़ गया। विश्रम्भ क्या? विश्वास। सखा सखा के साथ खेलता है, इतना विश्वास है कि एक दूसरे के साथ कुश्ती लड़ते हैं, पटकते हैं, कुछ भी करते हैं। ये विश्वास है कि सखा नाराज नहीं होगा, अपराध नहीं होगा। विश्रम्भ गुण बढ़ गया। फिर विश्रम से सखा रस से
ऊंचा है वात्सल्य। मां बेटे का पालन करती है, उसमें शांत की निष्ठा, दास्य की सेवा और सख्य का विश्रम्भ, ये सब बढ़ते गए और लालन पालन और बढ़ गया। माता लालन पालन में चांटा भी लगाती है, उसका अधिकार बढ़ गया, उसको वात्सल्य रस कहते हैं। फिर इन पांचों भावों से ऊपर है श्रृंगार रस। नायिका नायक के साथ निष्ठा भी उसकी है, सेवा भी करती है, विश्रम्भ विश्वास भी है, साथ साथ एक गुण और बढ़ गया, निजांग संग। ये उसका अधिकार बढ़ गया, ये श्रृंगार रस हो गया। ये पांचों रस बहुत थोड़े में हमने इनको बताया। इसका उदाहरण दें बहुत समय लगेगा। जैसे विश्रम्भ में श्री कृष्ण को घोड़ा बना करके सखा लोग चढ़ जाते हैं, अपराध नहीं होता है। माता डंडा दिखाती है और अपराध नहीं होता है। तम वीक्ष, डंडे में हाथ देख करके यशोदा डरवाती है। ये सब करने के बाद भी उसका अधिकार है, भय नहीं है। लेकिन इन चारों संबंधों में दास्य, सख्य, वात्सल्य, कांता भाव, इन चारों में संबंध की एक मर्यादा है। और उस मर्यादा वो कांता भाव में टूट जाती है। निजांग संग, वो माता का अधिकार नहीं है। इससे आगे है सहचरी भाव। वृंदावन में सखी सहचरी भाव कांता भाव से आगे है। इसको समझना बहुत कठिन है, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि संबंध और सेवा दो चीजें होती हैं। माता भी संबंध रखती है, बेटे से सेवा करती है। कांता स्त्री भी संबंध रखती है, सेवा करती है। सहचरी भाव में सेवा प्रधान है और संबंध उपाधि है। उपाधि क्या है? संबंध व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधित्वम, ये दर्शन का विषय है। साध्य में रहेगा, साधन में नहीं रहेगा।
उसको उपाधि कहते हैं। जैसे संसार की रचना भगवान ने किया, माया उपाधि को लेकर के, तो माया को उपाधि क्यों कहा गया? साध्य क्या है? संसार। संसार बनाने में माया की आवश्यकता जरूर है, लेकिन साधन जो भगवान हैं उनमें माया की आवश्यकता नहीं है। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम, साधन में अव्यापक होना उसको उपाधि कहते हैं। भगवान की उत्पत्ति में माया की जरूरत नहीं है, संसार की उत्पत्ति में माया की जरूरत है। इसी तरह से जो सहचरी भाव है, इसमें संबंध उपाधि है। सेवा प्लस संबंध बराबर कांता भाव, और केवल सेवा सखी भाव। सहचरियां, इसका हम प्रमाण देते हैं। 55 नंबर श्लोक राधा सुधा निधि में, श्री जी ने प्रसन्न होकर के अपनी सहचरी को, इसको दे दो, हमें याद है सब, निज प्राणेश्वर्या। पहले तो ये बता दें कि इन पांचों भावों में तत्सुख सुखता है। गोपी भी प्रेम करती है तो अपनी सुख के लिए नहीं करती है। कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम भास्कर। निज इंद्रिय वांछा हेतु काम तो प्रबल, कृष्ण सुख वांछा हेतु प्रेम तो प्रबल। अपनी इंद्रियों के सुख की इच्छा एक काम है, और कृष्ण को सुख मिले ये प्रेम है। इसका एक प्रबल उदाहरण है गोपी गीत का आखिरी श्लोक, यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता शनैः प्रिय दधी मही कर्कशेषु। श्री कृष्ण के चरणों को गोपी स्तनों में डर के लगा रही है, स्तन कठोर हैं। भीता, डर करके, शनैः प्रिय दधी मही कर्कशेषु, कर्कश स्तनों में डर के लगा रही हैं कि कृष्ण के चरण कोमल हैं। उन चरणों से तुम जंगलों में घूमते हो। तेना टबी मटसी तद व्यथते न किंस्वित, कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। इसमें हम लोगों को धैर्य नहीं है, गोपियां कहती हैं। अनंत कोटि कामदेव से भी सुंदर कृष्ण जैसा नायक पा करके भी गोपी आनंद में अंधी नहीं भई, उन्मत्त नहीं भई। उस समय संसार की जितनी नायिकाएं हैं, काम उनको पागल कर देता है। पागल ही नहीं, मार डालता है, इसलिए उसका नाम मार। मनमथ मने मन को मथ देता है।
धर्म अधर्म लोक लाज सब छोड़ देती है। इसलिए उसको मनमथ कहा गया या मार कहा गया, मार डालता है काम। संसार के लिए वो मर गई, वो पुरुष भी मर गया, स्त्री भी मर गई, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ देगा, वो भी छोड़ देगी, उसके लिए सब संसार मर गया। उसको वमार कहते हैं। तो काम के 5 बाण होते हैं, मोहन मादन शोषण स्तंभन आदि। 5 बाण खत्म कर देते हैं जीव को, देवताओं को भी खत्म कर देते हैं। इन 5 बाणों का वर्णन समय नहीं है इस समय। यही समझो कि 5 बाण जब लगते हैं तो मनुष्य मर जाता है, जीता हुआ मर गया, संसार के लिए मर गया। भागवत में श्लोक आता है, मातरम क्या आया है 7वें स्कंद में आए, हाँ, जह्याद यदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम। संख्या क्या है? 7, 14, मनुष्य अपने प्राणों को छोड़ देता है। 7, 14, 12। कामदेव इतना मार देता है कि मनुष्य मरने की परवाह नहीं करता। जया जदर्थे स्वप्राणान हन्याद वा पितरम गुरुम। माँ बाप को भी मार डालता है, गुरु को भी मार देता है। ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसका उदाहरण नहीं देंगे। गुरु को भी मार देता है, माँ बाप को मार देता है। तस्याम सुत्तम स्त्रियाम जह्याद यस्तेन यजितः जितः। उस स्त्री में या उस पुरुष में जिसने स्वत्व मेरापन छोड़ दिया, वो भगवान को जीत लेता है। इसलिए काम और प्रेम में फर्क यही है कि संसार की कोई भी नायिका या नायक अपने इंद्रियों के सुख के लिए प्यार करते हैं। भगवान ने कहा है, इसका प्रमाण ले लो। 10वें स्कंद 32वां अध्याय 16वां श्लोक। मिथो भजन्ति ये सख्यः। गोपियों से कहा है भगवान ने। मिथो माने स्त्री पुरुष प्यार करते हैं, स्वार्थी काद्योद्यमाहिते, स्वार्थ के लिए। धोखा है, वहां प्रेम नहीं है। न तत्र सौहृदम धर्म, न प्रेम है न धर्म है। स्वार्थार्थम भी तद्धि नान्यथा। केवल स्वार्थ है। ऐसा लगता है कि बहुत प्रेम है। नायिका भी समझती है कि हमारा प्रेमी बड़ा प्रेम करता है, नायक भी समझता है, लेकिन वहां न प्रेम है न धर्म है, कुछ नहीं है। प्रेम तो वहां है गोपियों का, जो कृष्ण जैसा नायक पाकर के भी मदांध नहीं है, होश में हैं और धीरे से चरणों को अपने स्तनों में छुआते हैं।
अपने सुख की इच्छा होती तो धीरे से स्पर्श नहीं कराती। उस समय स्तन मर्दन ही लक्ष्य रहता है नायिका का। ये सब चीजें नहीं हैं, उसी को गोपी प्रेम कहा गया। कृष्ण सुख प्रेम, संसार में प्रेम नहीं है, संसार में काम है। जितने भी आज तक प्रेमी हैं होंगे या हुए हैं, उनमें सब में प्रेम नहीं था, स्वार्थ था। केवल पतिव्रताओं में धर्म मिलता है। पतिव्रता तो कोई है नहीं आजकल, इसलिए न स्वार्थ है न धर्म है। 32/26 10 स्कंध। न तत्र सौहृदम धर्म, न सौहृद माने प्यार है, न धर्म है वहां। यही है 17, भूल गए। बत्तीस का 17। जितने भी प्रेमी हुए हैं आज तक, स्त्री पुरुष, न उसमें प्रेम था, न है, न होगा। न प्रेम है न धर्म है, केवल स्वार्थ का नाटक चल रहा है। तो कांता प्रेम में तत्सुख सुखता है, जो इस संसार में नहीं है। कांता प्रेम हो, चाहे वात्सल्य हो, चाहे सख्य हो, चाहे दास्य हो, इन सभी में तत्सुख सुखता है। स्वसुख स्वार्थ है, वो कृष्ण प्रेम में नहीं है। इसलिए संसार में कोई आदमी प्रेमी नहीं है। हम सब लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब हैं की रीति। संसार में देवता हो, नर हो, मुनि हो, मनुष्य को भी सब स्वार्थ है। अब यहां इस प्रसंग को हम छोड़ते हैं क्योंकि समय कम है। कांता संबंध में भी तत्सुख सुखता है, संसार की तरह स्वार्थ नहीं है। इसका प्रमाण हमने गोपी गीत का आखिरी श्लोक दिया, जहां श्री कृष्ण जैसे नायक को पाकर के भी दूसरा उदाहरण ले लो। तीसवां अध्याय, 10वें स्कंद का 30वां अध्याय। गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही हैं। ढूंढते ढूंढते जहां तक चांदनी थी वहां तक ढूंढा, उसके बाद दस 30 का लाओ। तेरालीस। ततो विशन वनम चंद्र ज्योत्स्ना यावत विभाव्यते।
जहां तक चांदनी थी तहां तक ढूंढा, फिर आगे अंधकार आ गया तो नहीं गई ढूंढने। बोले क्यों नहीं गई? क्या उनको कृष्ण से प्रेम नहीं था? बोले था, लेकिन कृष्ण आगे अंधकार में जाएंगे। तमः प्रविष्टम आलक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रियः, लौट आई, अब नहीं ढूंढेंगे। कृष्ण छिपते जाएंगे, आगे अंधकार है। तो इसको तत्सुख सुखता कहते हैं। कृष्ण के बिना जी नहीं सकती हैं, कृष्ण प्राण है, लेकिन नहीं ढूंढा, लौट गई। इसको तत्सुख सुखता कहते हैं। इस प्रेम में यहां तक आचार्यों ने कहा है, एक व्यास जी का पद है वृंदावन के रसकों का। कल जैसे ये बड़ा अच्छा प्रसंग कहा उसने, मुरली ने, धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्तों का अलग होता है, लेकिन वो सब एक जगह रस की सीमा पर पहुंच करके बेकार हो जाता है। इसीलिए हमने इस विषय को लिया। एक पद है, श्याम ही उपमा दीजे काकी, व्यास जी का। वृंदावन सो घर है जाको, राधा दुल्हन जाकी। यह रस नवधा भक्ति उबीठी, रति भागवत कथा की। इस रस के आगे नवधा भक्ति उबीठी, उल्टी कर दो। भागवत की कथा की प्रीति चली गई, भागवत भी खत्म हो गई। यानी यहां केवल सेवा, कांता भाव की सेवा नहीं, उसमें तो नायक नायिका का संबंध भी रहेगा। केवल सहचरी भाव, जहां केवल सेवा है। श्लोक संख्या 55, राधा सुधा निधि। राधा रानी ने प्रसंग होकर के सहचरी से कहा, बड़ी सेवा किया तेने, निज प्राणेश्वर्या। प्राणेश्वरी राधा रानी ने प्रसन्न होकर के यद्यपि दयनीय यमिति माम, इतनी सेवा करती है, दया का पात्र है। और श्री कृष्ण को आज्ञा दिया कि तुम जाओ, इसके साथ प्रेम व्यवहार करो। श्री कृष्ण गए और राधा रानी की आज्ञा से मुहुष चुंबती, चुंबन किया, लिंगन किया। सुरत माध्व्या मदयति, रति क्रीड़ा जितनी आती थी उन्होंने उसको मद से भर दिया। विचित्रम स्नेहर्धिम रचयति, विचित्र प्रकार की स्नेह की लीला उन्होंने खेली। तथापि
परंतु हे राधे, अद्भुत गति है प्रेम की। श्री कृष्ण आए, मिले, आलिंगन चुंबन आदि सारी क्रिया भई, और सहचरी को पता ही नहीं पड़ा कौन आया कौन चला गया। तवैव श्री राधे पदरस विलासे मम मनः। उसका मन केवल श्री राधा रानी के चरणों के चिंतन में लगा हुआ है। श्री जी की सेवा इस समय क्या है, कहां है, कैसे होनी चाहिए, तो ये स्थिति है सहचरी भाव की। अनंत कोटि कामदेवों से सुंदर कृष्ण जैसा नायक पाकर के भी और उनके मिलन की अनुभूति नहीं हुई, इससे विचार करो कि सहचरी भाव कितना ऊंचा है। दूसरा उदाहरण 87 यदि स्नेहाद राधे दिशस्ति रति लांपट्य पदवीम। राधा रानी ने दया करके स्नेह के कारण रति लांपट्य पदवी कृष्ण के साथ, बोले तू जा श्याम सुंदर के साथ रति क्रीड़ा में संलग्न हो जा। श्री जी की आज्ञा है तो जाना पड़ा। गतम ते स्वप्रेष्ठम, प्रेष्ठ माने सबसे संसार में ज्यादा प्रेमी कृष्ण के पास गई। तदपि मम निष्ठाम शृणुयथा, तो भी निष्ठा उसकी राधिका रानी की सेवा में थी। अब आज्ञा है श्री जी की तो एक्टिंग पूरा करती है। जाती है कटाक्षय, कटाक्षों से देखती है, मुस्कुराती है। स्मित सहचरीर जात पुलकम समाश्लिष्याम, आगलिंगर करती है। सारी क्रीड़ाएं हो गई। रसये त्वत्पद रसम, जो इसको अनुभूति केवल राधा रानी के चरणों के रस की हो रही है। इससे कल्पना कर सकते हो सहचरी भाव कितना ऊंचा है। जहां कृष्ण जैसा नायक भी शून्य हो जाता है, उसका मिलन भी। और बहुत से उदाहरण हैं। इसलिए ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को क्षीर, शेरनी का दूध, कै बच्चा कै पेट, कै घट करे विनाशन। शेरनी का दूध अगर किसी बर्तन में भर दो तो लोहे का बर्तन भी टूट जाएगा। केवल शेर का बच्चा ही हजम करेगा। या सोने के कटोरा। उसी तरह से सहचरी भाव भी शेरनी का दूध है। ये रसिकों ने कहा है, और कुछ उदाहरण भी हमने इसलिए दिए। ये इसका विस्तार सहचरी भाव के सेवा की
सेवा कांता में भी है, लेकिन वहां संबंध है बीच में। यहां संबंध नहीं है कृष्ण के साथ। सुख ऐश्वर्य गुण संबंध रमणी भाव, ये पांचों उपाधि बन जाते हैं। उपाधि माने ये सब, जैसे माया उपाधि है, सृष्टि में जरूरत है, भगवान में जरूरत नहीं है। साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधित्वम। वैसे ही सहचरी भाव की जो सेवा है, उसमें कृष्ण का सुख भी उपाधि है, कृष्ण का ऐश्वर्य भी उपाधि है, कृष्ण के गुण भी उपाधि हैं, कृष्ण का संबंध भी उपाधि है, कृष्ण का रमण भी उपाधि है। ये पांचों चीजें जहां उपाधि बन जाती हैं, वो है सहचरी भाव राधा रानी का। इसी का लोग भाषण करते हैं वृंदावन में, बड़े बड़े रसिक लोग, और भाषण तो ऐसा करते हैं कि कृष्ण का सुख भी उपाधि है। सहचरी कह रही सुघर भरे सुघर भय हो याही छाते। स्वामी हरिदास जी का पद है कि तुम चतुर बने हो इन्हीं के आश्रय से। तो कृष्ण के गुण रूप आदि से मोहित नहीं है वो। संसार में जैसे मनुष्य मोहित हो जाता है किसी सुख को देख करके, किसी के ऐश्वर्य को, किसी के गुण को, किसी के संबंध को, किसी के रमण को देख करके नायक नायिका मोहित हो जाते हैं। बोले और मनुष्य देवता तो क्या, कृष्ण का ही ऐश्वर्य, कृष्ण का ही गुण, कृष्ण का ही संबंध, कृष्ण का ही रमण जहां उपाधि है, उसको कहते हैं सहचरी भाव। इसलिए वहां अब पूछा जाए ऐसा क्या सुख है जिसके पीछे अनंत कोटि कामदेव से सुंदर कृष्ण भी उपाधि बन गए। बोले इसका उत्तर यही है, इत्थम भूत गुणो हरि। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि आत्मा रामा मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे। बड़े बड़े आत्माराम मुनि जिन निर्ग्रंथ माया की गांठ कट गई है, वो भी भगवान कृष्ण की लीलाओं में भक्ति करते हैं। क्यों करते हैं बोले उसका वर्णन नहीं हो सकता। इत्थम भूत गुणो हरि। किसी वस्तु का वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा गुण है श्री कृष्ण में, ऐसा रूप है, ऐसी मधुरता है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसी तरह से श्री जी में ऐसा रस है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। इसीलिए वहां पर एक बार की बात है कि बनचंद जी कथा कह रहे थे श्रीमद् भागवत की।
हरिवंश जी के पुत्र। और ये रसिक थे नागरीदास जी, दिन रात राधा और माधव के रस की लीलाओं में डूबे रहते थे। लोगों ने कहा कि एक बार कथा तुम भी सुनो। ये चले गए सुनने। उस दिन वो धेनुकासुर का वध, ये 15वें अध्याय में है। गधा को रूप बना के आया था और श्री कृष्ण ने उसके पांव पकड़ करके समाप्त किया। लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था। और हम भी इसको यात्रा में सुनाते हैं। लेकिन उस कथा को सुन करके नागरीदास जी मूर्छित हो गए। जिन चरणों से वो श्री राधिका रानी के, जिन हाथों से राधा रानी के चरण पकड़ते हैं, उन हाथों में गधे के पांव आ गए। इस बात को नहीं समझ पाए, सह पाए और मूर्छित हो गए। इसीलिए व्यास जी ने कहा, यह रस नवधा भक्ति उबीठी रति भागवत कथा की। यहां भी श्लोक है, देखो 235। दूरे स्निग्ध परंपरा, नहीं 235 में दूरा है। दूरे सृष्टि आदि वार्ता न कलयति मनांग नारदीन स्वभक्तान श्री दामाद्ययी सुहृद्भिर। श्री दामादि का भी वहां प्रवेश नहीं है। हरति स्वे प्रेम विद्धिम सपित्रो, नंद यशोदा कीरत वृषभान का भी वहां प्रवेश नहीं है। किंतु प्रेमैक सीमा मधुर रसुधा सिंधु सारई रगाधाम, केवल राधा रानी ही उनका रस रहता है। ये कई जगह कही गई है। 235 में भी कही गई है और दूरे स्निग्ध परंपरा विजेताम दूरे सुरीन मंडली 73 में भी कही गई है। श्री कृष्ण की स्निग्ध परंपरा मित्र लोग भी वहां नहीं पहुंच पाते। 73 वृत्त्या संतु विदुरुतो ब्रजपतेरन्यः प्रसंगः कुतः। ब्रजपति नंद यशोदा आदि के दास तो पहुंच ही कैसे सकते हैं। यत्र श्री वृषभानुजा कृतिरतिर कुंजोदरे कामिना द्वारस्था प्रिय किंकरी परमहम श्रोष्यामि कांची ध्वनिम। इसलिए सख्यादि रस के पद बहुत से लोग नहीं गाते हैं, वात्सल्य आदि के पद नहीं गाते हैं। नया व्यक्ति आता है वृंदावन में तो इन्हीं उदाहरणों को देकर के उनको अनन्य रस सिखाते हैं और
इस तरह सिखाते हैं कि देखो हम ऐसी चीज तुमको दे रहे हैं जो नंद यशोदा के पास भी नहीं है, सखाओं के पास भी नहीं है। वो नया आदमी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि इतनी ऊंची बात सुनता है तो प्रभाव पड़ना जरूरी है। यही समस्या हम जब ब्रज में आए थे तो बाबा ने सावधान किया था कि वृंदावन में ये रसिक पने की बीमारी बहुत चल रही है। हर आदमी 2 दिन में रसिक बन जाता है और सब लीलाओं को छोड़ देता है। सख्य, वात्सल्य, दास्य आदि सब छोड़ देता है। और इस तरह से उसका कल्याण नहीं होता, प्राकृत भावों में घूमता रहता है। काम आदि, विकार, अहंकार आदि तो छूटे नहीं। इस विषय में भागवत यही मत अच्छा है। लाओ 7वें स्कंद में सातवें स्कंद के शुरू में ही तीसवां श्लोक 7:1-30 गोप्य कामात भयात कंसो द्वेषात चंद्याद्यो नृप। गोपियों ने काम से कृष्ण को प्राप्त किया, कंस ने भय से, शिशुपाल आदि ने द्वेष से, वृष्णियों ने संबंध से, स्नेह से तुम लोगों ने, पांडवों ने, और भक्ति से हमने। किसी प्रकार से कृष्ण का स्मरण हो गए। 31वां श्लोक है तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय। किसी भी उपाय से 7:1-31 किसी ने कहा चलो वहां बहुत बड़ा भोजन है और बड़ा भंडारा है, चलेंगे। वहां गए, टिकट नहीं मिला, भूखे लौटे। उससे अच्छा था घर में रूखी रोटी खा लेते, पेट तो भर जाता। वैसे ही बहुत से लोग अनन्य रसिक बनने के लोभ में गाएंगे तो वही गाएंगे, नहीं तो मन अगर प्राकृत संसार में घूम रहा है तो नुकसान है। किसी प्रकार से कृष्ण में मन रहे। 7:1-31 है तस्मात् केनाप्युपायेन 31 ये हमारे बाबा ने सिखाया था।
कि तुम इतने ऊंचे रसिक नहीं बनना कि कृष्ण में ही मन न रहे, भगवान में मन रहे, चाहे किसी भाव से रहे, काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से। ऐसा नहीं कि भगवान में मन नहीं है और प्राकृत भावों में मन है, पंगत में, पैसे में, छाना घोटी में, सम्मान में, चेला में, चेली में। इस बीमारी से सावधान रहना। ये प्रायः यही बीमारी लग जाती है। जो अनन्य बन जाता है रस का, वो केवल उतना ही गाएगा, उतना ही जितना शिक्षा मिली है, और बाकी समय में संसार में मन घूमता रहता है। इससे सावधान रहना। इसीलिए इस प्रसंग को हमने लिया आज। कल इन्होंने बहुत अच्छी कथा कही थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों भक्त के क्या हैं। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी है कि कृष्ण में मन रहे। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, रीझो तो गोपाल ही सो, खींचो तो गोपाल ही सो, मांगो तो गोपाल ही सो, ना मांगो तो गोपाल ही सो। ऐसा अनन्य नहीं बनना कि मन संसार में है, मन भोगों में है, लड्डू पेड़ा कचौड़ी में है। ये सब भोग हैं। मन प्रभु में रहे। तस्मात् केना पिपारेण मनः कृष्णे निवेशयेत। इसीलिए यहां तक कि लोग संकीर्तन भी छोड़ देते हैं। ये बिहारिन देव जी ने लिखा है, नाम निरादर मत करो, दिन नामे दुलराय, बिहारिन दास ममता बिना नामे बेचे खाए। ये सब इन लोगों ने लिखा है, आचार्यों ने। नाम का निरादर होता है पैसे के पीछे, भोजन के पीछे। इसलिए ये विषय आज हमने ले लिया कि प्रसंग तो बड़ा अच्छा कहा इसने कल। भक्त का धर्म, भक्त का अर्थ, भक्त का काम, भक्त का मोक्ष क्या है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हर समय मन भगवान में रहे, संसार में न रहे, विषयों में नहीं रहे। नहीं तो वही बात है, कोई आदमी बारात में गया और बारात में उसने किसी 5 स्टार होटल में पार्टी थी, तो वहां गया तो 2-2 प्लेटें मिली, बड़ी बढ़िया चांदी सोने की थाल में, लेकिन पेट नहीं भरा। वो 2-4 प्लेट में उसका क्या काम होगा। इसलिए हमको ऐसा विचार करना चाहिए कि हमारे मन की खुराक मिलती रहे और भगवान में ही मन रहे, चाहे वो दास्य भाव से रहे, सख्य भाव से है, संसार में मन नहीं रहे। जय श्री राधे।